नमस्कार, मैं कृपाशंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़। आज आप लोगों के बीच में एक नए विश्लेषण के साथ उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा हाथरस की घटना का। यह एक ऐसी घटना जो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस घटना के होने के उपरांत कोई भी पुरुष यह कहे कि हमारे बीच में हमारी माँ, बहन, बेटियाँ सुरक्षित हैं तो वह न्यायोचित नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे समाज का उत्तरदायित्व संभालने का जिम्मेदारी लेने वाली सरकार वह भी वहाँ तक सफल नहीं हो पा रही है कि ऐसे कार्यों पर अंकुश लगाया जा सके। हाथरस की घटना जो हुई वह केवल ऐसा नहीं कि केवल हाथरस में ही हुई। इस प्रकार की घटना बहुत दिनों से कई सरकारों में होती आई हैं। फर्क केवल इतना रहा कि कुछ घटनाओं पर लोगों की नज़र पड़ी तो वह समाज में आ गया और कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जो आंखों से और सुनने में भी नहीं आ सकी। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या इस तरीके की घटनाएं होना समाज के लिए उचित होगा? किसी से भी पूछा जाएगा तो वह व्यक्ति यही बोलेगा कि इस तरीके की घटनाएं पूरे समाज को एक दूसरी दिशा में लेकर के जा रही हैं, जहां पर उस दिशा में जाने के बाद समाज को एक सही दिशा नहीं माना जा सकता। इस तरीके की घटनाएं दोहराई न जाएं, इस तरीके की घटनाएं कहीं भी ना हो, इस तरीके की घटनाएं किसी भी सरकार में ना हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी हमें और आपको ही लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ इस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। दरअसल हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हमेशा नारियों की सम्मान की बात कही गई है। और सौभाग्य की बात देखिए कि वर्तमान सरकार जो मौजूद है इस समय, वह भी इन्हीं बातों को लेकर के सरकार में आई कि यहाँ पर नारियों का ही सम्मान होगा। लेकिन यह सरकार भी उन वारदातों पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं दिखती है। हाथरस की घटना की यदि हम बात करें तो उस घटना में सबसे बड़ी बात यह निकल करके आती है कि उस समाज की जिसकी जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों के हाथ में था, उन लोगों ने भी इस प्रकार की गलतियां की कि सरकार के साथ साथ उस प्रशासनिक अमले पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आखिर यह क्या प्रश्न चिन्ह उठना जायज़ है? क्या प्रश्न उठना सही है? अगर इस पर विचार किया जाए तो 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में या 29 तारीख के बीच में उस लड़की के साथ जिसके साथ गैंग रेप बताया जा रहा है, जिस लड़की ने मरने से पहले इस चीज़ का स्वीकार किया कि हाँ उसके साथ 2 लोगों से ज़्यादा लोगों ने गैंगरेप की वारदात किया, उसके बाद भी सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन न लेते हुए और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गोल मोल जवाब देना यह दिखाता है कि इसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर है। आखिर सरकार किन लोगों को बचाना चाह रही थी? आखिर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही थी? इसके पीछे क्या कारण था? सरकार को दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह समझ में नहीं आती कि जब इन सब आवाज़ों को दबाने के, इन सब आवाज़ों को बताने के लिए, सारे करतूतों का खुलासा करने के लिए जब चौथा स्तंभ मीडिया भी सामने आया तो मीडिया को भी उस स्थान पर जाने से मना कर दिया गया कि हाँ तुम्हें भी पहुंचने के लिए रोक लगाई जाती है और तुम उस पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते। यह क्या दिखाता है? यही बात प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि क्या वास्तव में सरकार किन्हीं बातों को छिपा रही है या सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए या हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। मीडिया की इतनी आवाज़ उठाने के बाद सरकार के द्वारा एसपी से लेकर के उस थाने से संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, जबकि बार बार यह बात कही जा रही है कि उस डीएम को